हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों का टेस्ट लेकर के आ गए हैं। डियर आपको बता दें कि इसमें हम लोग उन प्रश्नों का अभी जो है अध्ययन करने वाले हैं जो आपके आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग हम लोग सभी एनसीईआरटी विद प्रीवियस ईयर में जो पेपर में आपका प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को जो हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। तो डियर इस टेस्ट को आपको बहुत अच्छे से लगाना है और आप इस टेस्ट में 50 जो प्रश्न पूछा गया और इन 50 प्रश्न में से आप लोग यानी कितने का आंसर दे पाते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन यहाँ आपका एक कंडीशन है कि मिनिमम आपको जो है 20 प्रश्नों का जवाब जो है आपको देना है। अगर आप 20 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है। अगर आप 30 में से 50 में से 20 का अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको अभी तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। तो डियर बिल्कुल चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए हाँ बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें, जैसे आपको एक प्रश्न में 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर देना होता है। तो देखिए डियर हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। जो बच्चे आप लोग मोहनजोदड़ो बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। और ये मोहनजोदड़ो को खोजा जो कब गया था, 1922 में खोजा गया था। और किसने खोजा था, राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल, प्रयाग प्रशासन की रचना जो है किसने किया है। प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ कालिदास, वानभट्ट, हरिश्चंद्र, पतंजलि। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रयाग प्रशासन की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है और इसका आंसर आप लोग का हरिश्चंद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेर एंड शेरनिया, हड़प्पा का खोज कब हुआ था। चलिए 1822, 1922, 1923, 1921। देखिए इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए। काफी कंफ्यूज काफी बच्चे जो है यहाँ कर जाएंगे। 1822 नहीं होगा आपका, जो बच्चे आप लोग 1822 बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का खोज जो है 1921 में हुआ था। ठीक है, और हड़प्पा जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो इसका खोज जो है 1921 में किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका। लिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान जो है यानी घोषणा कब किया था, पहले बताइए। 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1948, 11 अगस्त 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल लिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाने का घोषणा किया गया था वो 16 अगस्त 1948 को। जो बच्चे आप लोग बी बताए होंगे बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। चलिए मेरे शेर एंड शेरनिया 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, अकबर, हुमायूं, बाबर या अबुल फजल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। चलिए सब बच्चों का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा के आग्रह पर जो है क्या लिखा था, यानी अकबर के आग्रह पर जो हुमायूंनामा लिखा था। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, बादशाहनामा किसने लिखा प्यारे बच्चों, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो देखिए हम लोग बादशाहनामा के बारे में हम लोग जानते हैं। बादशाहनामा का लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो जाना चाहिए। बादशाहनामा का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में बताना आप लोगों को। चलिए तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। निजामुद्दीन औलिया की अगर दरगाह की अगर बात करें हम लोग जानते हैं कहां, दिल्ली में है, आगरा, अजमेर। तो सब बच्चों का समय समाप्त होता है। जो बच्चे अजमेर बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये जो होगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, दिल्ली में है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वही बात करें ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह की अगर बात करें तो अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, दिल्ली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। चलिए बिल्कुल बताइए, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अल बिरूनी, मार्क पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। चलिए समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा, मार्क पोलो, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है किसने किया है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो हम लोग जानते हैं देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि इसका लेखक जो आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थे। कौन थे, यानी जो है मतलब
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपना इंडिया के, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे शेर एंड शेरनिया। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाओ, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर करेक्ट आना चाहिए। अशोक मेहता, जेम्स आर्डरटम। तो देखिए हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? अशोक मेहता प्यारे बच्चों, अशोक मेहता बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? पीर, मुरीद, शिष्य या चेला। तो प्यारे बच्चों आपको बताना होना चाहिए, सूफी परंपरा में जो शिष्य को जो कहा जाता है वो मुरीद कहा जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था प्यारे बच्चों? अल्बेरुनी, बर्नियर, इब्न बतूता या आपका बर्नियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए किस विदेशी यात्री को पुराणों का अध्ययन किया था, बताइए। बिल्कुल आपके समक्ष में आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है आप लोग का, किस विदेशी यात्री को पुराणों का अध्ययन किया था? तो बिल्कुल इसका आंसर हम लोग जानते हैं अल्बेरुनी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, 13 नंबर सवाल, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किसने किया था? इब्न बतूता, मार्क पोलो या आप आगे देखिएगा अल्बेरुनी या टवेर्नियर। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो प्रस्तुत जो किया था वो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था, और इसका आंसर आप लोग का इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, तहकीक हिंद, किताबुल लिहाला, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? चलिए समय समाप्त हो रहा है आप लोगों का, इसका आंसर आपका हो जाएगा किताबुल लिहाला। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? बताइए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885, 1881, 1885, 1890। तो 1858 यहाँ दिया हुआ है, 1881, 1885, 1890। तो हम लोग जानते हैं आप लोग का समय समाप्त होता है कि कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। हम इसका आंसर आप लोग 1885, इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वहीं अगर बीजेपी का अगर आपसे पूछा जाए तो बीजेपी का आप लोग पता होना चाहिए 1980 को हुआ था। वही मुस्लिम लीग का अगर बताया जाए तो 1906 को हुआ था। जनता पार्टी का 1977 को हुआ था। बिल्कुल याद रखने वाली बात है ये सब चीज। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? चलिए बताइए मेरे शेर एंड शेरनिया। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा जो है अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो 1893 को गए थे, ठीक है, और वापस जो आए थे 1915 को आए थे डियर। चलिए तो बिल्कुल सभी बच्चों का आप लोग का परफेक्ट आंसर होना चाहिए, तो 1915 इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डियर। चलिए जो बच्चे आप लोग 1915 दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है कि वापस जो आए थे 1915 को आए थे, लेकिन अफ्रीका जो गए थे वो कब गए थे? 1893 को गए थे। चलिए मेरे शेर एंड शेरनिया क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? जल्दी बताइए मेरे बच्चों। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर आप लोग का? देखिए हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान की अगर बात करें मेरे डियर तो हम जानते हैं कि कौन है? इब्राहिम लोदी, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है बाबर किसने हराया था इब्राहिम लोदी को? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, किसने हराया था इसको? बाबर ने हराया था। कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और तब जो है 1526 में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। चलिए मेरे डियर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान या लोथल। चलिए बताइए मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए और ये कब खोजा गया था? 1922 को खोजा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। चलिए बताइए मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या की अगर बात करें तो पुराणों की संख्या जो है कितना है? 18 है। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा मेरे डियर क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर था, नेपोलियन था, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि यूरोप का जो है समुद्रगुप्त कौन था, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा नेपोलियन, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 आपके समक्ष में, देखिएगा किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या इनमें से सभी। तो देखिए हम लोग किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है मेरे डियर? सब जानते हैं कि प्रभावती गुप्त, इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल शी राइट आंसर हो जाएंगे मेरे डियर। चलिए बिल्कुल जो बच्चे आप लोग प्रभावती गुप्त बताए हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल तेजी से आंसर देने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग जानते हैं कि महाभारत का लेखक जो है कौन है? वेद व्यास है, और ये जो है कितने दिन तक चला था महाभारत का युद्ध? 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। अगर वहीं अगर भाषा की अगर बात पूछा जाए, महाभारत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का
राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया प्यारे बच्चों? 4, 6, 8, 9। तो हम लोग जानते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह को जो है कितने प्रकार में बांटा गया है? 8 प्रकार में। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का, जो बच्चे आप लोग 8 बताए होंगे, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 24 नंबर क्वेश्चन, 18 सल्तनत का विद्रोह आरंभ जो हुआ था यानी कब हुआ था प्यारे बच्चों? 10 मई को आरंभ हुआ था, 13 मई को, 18 मई या 26 मई को? तो प्यारे बच्चों आपको बता दिया 18 सल्तनत का विद्रोह जो है ये कब आरंभ हुआ था? बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि 18 सल्तनत के विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई को हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज बता दें आपको, ये जो है यानी विद्रोह होने का तिथि जो जाता है 31 मई को था प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो है मतलब क्या हो गया था, 18 मई को, 31 मई को ना होकर ये 10 मई को ये किया गया था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 31 मई को होना था, ठीक है, लेकिन जगह जगह पर 10 मई को ही जो है हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे प्यारे बच्चों, वेबगत का सिद्धांत का संबंध बताइए। बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि वेबगत का सिद्धांत जो होगा कौन होगा? लॉर्ड कर्जन होगा, डलहौजी, लिटन या मिंटो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए वेबगत के सिद्धांत की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि वेबगत का सिद्धांत जो आपका किसने दिया था? डलहौजी के द्वारा दिया गया था, जिसको हड़प नीति भी हम लोग कह सकते हैं, हड़प नीति, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, मनुस्मृति की रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या वाल्मीकि? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आप लोग का जो होगा मनु, बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मनुस्मृति के रचयिता जो है कौन है? मनु है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, आनंद मत की रचना जो है किसने किया है? जल्दी बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या मधुसूदन गुप्ता या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों आनंद की मठ की जो है रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल जो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28, उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? तिलक थे, विपिन चंद्रपाल थे, लाला लाजपत राय थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे? प्यारे बच्चों आपको बताना उग्रवादियों का प्रमुख नेता कौन थे, बताइए। आप लोग का समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो थे यानी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 आपके समक्ष में, बताइए होमरू लिंग की स्थापना किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने या उपयुक्त में सभी? चलिए बताइए मेरे शेयर एंड शनिया इसका हाँ आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों होमरू लिंग की स्थापना की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा श्रीमती यानी बेसेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी हो जाएगा, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? यानी लोकमान्य तिलक लोकमान्य नाम से जो कौन जाने जाते हैं? चलिए प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं लोकमान्य के नाम से जब बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, सूरत अधिवेशन? तो हम लोग जानते हैं कि 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन में हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कब हुआ था 1919, 1921, 1922, 1927? हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। अप्रैल 1921 को हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, ठीक है। चलिए हम सॉरी 1921 बोले, सॉरी माफी चाहेंगे। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। और कहाँ पे हुआ है? अमृतसर। अमृतसर जो है कहाँ पे है ये बताइए, कौन सा राज्य में? कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1907, 1919, 1911, 1917? देखिए हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है कब हुआ था। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ है मेरे डियर, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग को हम कई बार करा रखे हैं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ? चलिए बहुत बहुत बड़े बिल्कुल सही आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1907 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है ये? 1907 या 1915 है, जल्दी बताएंगे। तो देखिए 1915 होगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में दिया गया था। कब? यानी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका 1915 होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा यानी 1915 यहाँ मानना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 1911 में, 1922, 1920, 1922 या 1932 में? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा।
स्वराज दल की स्थापना कब हुआ है? तो चलिए बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है, यहाँ 23 होगा, यहाँ 22 हो गया है, लेकिन देखिए याद रखिएगा स्वराज दल की स्थापना चाहे 1922 रहे या 23 रहे, बिल्कुल उसमें से ही कोई आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं, देखिए साइमन आयोग ने भारत की यात्रा जो किया था वो 1928 को किए थे। कब किए थे? 1928 को प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो सब जानते हैं चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। 5 फरवरी 1921 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 या 20 मार्च या 1922। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? हाँ देखिए, हम लोग जानते हैं फरवरी 4 फरवरी 1922 को जो है मतलब हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था 1939 में? फॉरवर्ड ब्लॉक मोहम्मद अली जिन्ना, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस या एम.एस. राव। तो हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे? बताइए। 1935 में हुए थे, 1937 में, 1939 या 1915 में? तो बताइए। तो ये जो हुआ था आपका 1937 में, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। 39 नंबर क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की दरगाह अवस्थित है आगरा, अजमेर, विजयनगर या दिल्ली? तो हम लोग जानते हैं कि सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का आगरा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विलियम जॉन्स, यानी 1984 में जिसका स्थापना किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 41 नंबर क्वेश्चन का बताना आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का 1600 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 42 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1900 कब हुआ था, यानी 1773 को हुआ था। ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन में तो आपका दिया हुआ है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 43 आपके स्क्रीन पे, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? देखिए प्लासी का युद्ध की अगर बात करें तो सब जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है 1757 को हुआ था। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या थे? जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम क्या थे? बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बारदोली, चंपारण, दांडी या वर्धा? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था, ये आपका यानी चंपारण से, जो 1970 को शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 46 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। बताइए असहयोग आंदोलन जो आरंभ किए थे कब किए थे? 1916, 1922, 1920, 1930? तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है ये समाप्त कब किया था? 1922 को। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का 1900 मतलब सॉरी, आपको क्या बता रहे हैं, माफी चाहेंगे, तो चौरी चौरा घटना के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल हम जानते हैं कि इसका जो होगा यानी असहयोग आंदोलन जो आरंभ हुआ था 1920 को हुआ था, जिसमें यानी इस आंदोलन का उद्देश्य था यानी विदेशी चीजों का यानी बहिष्कार करना। ठीक है। यह 1922 को हुआ था, और ये कब जाकर के स्थगित हुआ था? 1922 को जाकर के स्थगित हो गया था। ठीक है। यानी चौरी चौरा कांड घटा था, उसके बाद जो है 1922 में स्थगित कर दिया था। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा 1920, इसका आंसर आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका की रचना किसने किया है? प्यारे बच्चों बताइए। कौटिल्य तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक है। मैगस्थनी जिसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे 48 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर एंड शेरनिया? तो देखिए ताजमहल का निर्माण जो हम लोग जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा किया गया है। तो मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का जो होगा मतलब क्या शाहजहां का जो है, शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण किया था किसके लिए? मुमताज महल के लिए। ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद जो है किसने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? बलवंत, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर? तो सब जानते हैं कि वो जो कौन थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो जिसे पागल बादशाह कहा जाता था। ठीक है। इसका आंसर आपको का बी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 1905, 1906, 1911, 1914? तो बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब हुआ है मेरे डियर? तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन हुआ है। ठीक है।
लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो फिर बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बंगाली विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यानी किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर मैं देखिए ये टेस्ट में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं, तो आप लोग जो है इन 50 में से कितने का आंसर दे पाए ये आप हमें कमेंट करके बताइए प्लीज। और आपसे रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों को जम करके जो है शेयर कर देना। आपको प्लीज शेयर करना हर बच्चों का जो है कर्तव्य आपको समझना है, क्योंकि आपके लिए हम जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज तो आप लोग जाकर के जरूर शेयर करें जम करके। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।